वन पीस चैप्टर 1163 इज हियर एंड चैप्टर की ओपनिंग में हम देखते हैं इमू ने सैटर्न की बॉडी को पोजेस कर लिया है। और यार वो बिल्कुल पागल हो गया है। इमू इनडिस्क्रिमिनेटली सब पे अटैक करा है, चाहे वो मरीन्स हो या पायरेट्स। इमेजिन तुम्हारा हाईएस्ट अथॉरिटी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का लीडर है वो तुम्हें ही मार रहा है। मरीन्स तो इस चीज़ से कम्प्लीटली शॉक हो गए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। बट इमू यहाँ पे सबको क्रश कर रहा होता है अपने स्पाइडर लेग से, चाहे वो मरीन्स हो, पायरेट्स हो, सिविलियंस हो, सबको इक्वली पूरी तबाही मचा देता है वो यहाँ पे। बट तभी वहाँ पे एंट्री करता है रॉक्स। यार रॉक्स बिल्कुल नहीं डरता उससे। वो इमू को बोल्डली किंग ऑफ रैट्स बोल देता है, मतलब लिटरली जो गटर के चूहे होते हैं वो बोल देता है उसे। बट एक ट्विस्ट आता है यहाँ पे। इमू रॉक्स को डेवी जॉन्स बुलाता है, पर रॉक्स क्लियरली डिनाई कर देता है कि वो डेवी जॉन्स नहीं है, ना ही वो उससे कभी मिल पाया। लेकिन रॉक्स एक मिस्टीरियस लाइन बोलता है यहाँ पे। वो कहता है वैसे भी मुझे एक प्रॉमिस को फुलफिल करना ही है यहाँ पे। ये कौन सा प्रॉमिस है? शायद डेवी जोन्स ने ईमो को हराने का प्रॉमिस किया था। उसके बाद ईमो गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को हिस्ट्री से मिटा दूंगा, क्योंकि मेरा वर्ल्ड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसमें तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। पर रॉक्स बोल्डली रिप्लाई करता है, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट योर्स, ये तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है। बैडेस्ट मोमेंट था यार ये, जब दोनों एक दूसरे से क्लैश करने जा रहे होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और गार्प कुछ मरीन्स के साथ बैटल सीन पे आता है। पर जब वो देखता है कि इमू रॉक से फाइट कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कुछ मरीन्स गार्प से पूछते हैं, गार्प सन, शुड वी प्रोवाइड बैकअप? गार्प बोल्डली कहता है, ऑफ कोर्स वी शुड। पर मरीन्स कंफ्यूज होते हैं, बट हुम, मतलब किसको करें? कुछ मरीन्स गार्प को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि वो एल्डर है, वो वर्ल्ड का लीडर है, हम उस पर अटैक नहीं कर सकते। बट गार्प का जस्टिस मोटो वो खुद ही डिसाइड करता है कि जस्टिस क्या है। गार्प कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो एल्डर है चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये तो एक मॉन्स्टर है जिसने कि हमारे फेलो मरीन्स को हार्म करा है। और ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से गाप का हीरो ऑफ मरीन्स बनने का जर्नी स्टार्ट हो जाता है और एंड ऑफ द फाइट में वो बन भी जाता है। मीनवेल दूसरी तरफ रॉजर पायरेट्स और रॉक पायरेट्स एक दूसरे से क्लैश कर रहे होते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि रॉक्स पायरेट्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। कैप्टन जॉन जो कि अपने डेविल फ्रूट का यूज़ करके, वही मैग्नेट मैग्नेट फ्रूट जो किड के पास है, वो सभी ट्रेजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। और इसे देख के सब लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं, क्योंकि ट्रेजर के साथ साथ उनके वेपन्स भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन तभी बीच में गांजू आता है और उसके ऊपर अपने कैनन से अटैक कर देता है। और उस अटैक से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कैप्टन जॉन नॉकआउट हो जाता है इंस्टेंटली। और जब शिकी वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, उस पर गांजो बताता है कि जितने भी चेस्ट है यहाँ पे ट्रेजर के, उसके अंदर 1 बिलियन के ऊपर पैसा पड़ा है, और तुम्हें लगता है ये जॉन हमसे शेयर करेगा ये पैसा? कभी नहीं। और उसी दौरान हमें ड्रैगन भी दिखा जाता है, जो कि बेबी शैंक्स को लेके वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे वहाँ पे शोर पे एक नेवी की शिप दिखती है और वो सोचता है कि वो बच्चे को वहीं पे रख देगा और वो वहाँ पे सेफ रहेगा। लेकिन तभी अचानक से कैप्टन जॉन अपना एबिलिटी यूज़ करना स्टार्ट करता है और वो भी पीछे खींचा चला आता है और अचानक से वो नीचे गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब ड्रैगन होश में आता है तब उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स होता है और शैंक्स वहाँ से गायब हो चुका होता है और वो जाके एक ट्रेजर चेस्ट के अंदर घुस जाता है। और अब हमें यहाँ पे एक आइडिया मिल चुका है कि शैंक्स कैसे रॉजर के शिप पे आया है। और अब फाइनली आता है चैप्टर का सबसे बैडेस्ट मोमेंट, जहाँ सारे बड़ी नेम टीम अप करते हैं। बिग मॉम भी फाइट में ज्वाइन करती है, बिकॉज काइडो से उसको रिवेंज लेना था, क्योंकि काइडो ने उसका फूड खा लिया था जो कि उसको काताकुरी को देना था। और फिर होता है हिस्ट्री का सबसे एपिक टीम अप। ये सब एक साथ इमू पर अटैक करते हैं। गार्प यूज़ करता है गैलेक्सी इम्पैक्ट, रॉजर यूज़ करता है डिवाइन डिपार्चर, रॉक्स यूज़ करता है कर्स ऑफ एबिस, वाइट बेड यूज़ करता है स्पेस ब्रेकर, बिग बम यूज़ करती है इको को, काइडो यूज़ करता है ब्लास्ट ब्रीथ। यार इमेजिन करो, सबसे पावरफुल लोग उस एरा के सभी एक साथ अटैक कर रहे हैं। ग्राउंड फट रही है, स्काई स्प्लिट हो रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ये वन पीस का सबसे ग्रेटेस्ट अटैक माना जाएगा मेरी तरह से। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नीचे। डिस्पाइट टेकन सच ए बिग ब्लो, इमू खुद को बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है और अपनी सुप्रीम किंग हाकी को पूरी जगह फैला देता है, जिस वजह से काफ़ी सारे पायरेट्स और मरीन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और अब इमू कहता है कि एक नई डेवी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ को बचाने के लिए, जिस पे वो कहता है कि मुझे नहीं लगता इन जैसे कीड़ों की इस दुनिया में कोई जगह है। जिस पे रॉक बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जो बॉडी के पार्ट उसके कटे हुए होते हैं, उसके अंदर से एक टेंटिकल्स निकलता है और उसके बॉडी में स्टैब कर देता है, जिस पे रॉक्स कहता है मुझे तो इससे गुदगुदी भी नहीं हुई। और ईमू अब अपना सबसे घिनौना चाल चलता है। वो रॉक्स को कहता है कि
मैं नहीं मारूंगा तुम्हारी फैमिली को, वो तुम हो जो खुद अपनी फैमिली को एनालिट करोगे। जिस पर रॉक्स कहता है कि तू पागल तो नहीं हो गया, मैं ऐसा क्यों करूंगा। और तभी इमू अपना पावर यूज़ करता है डोमे रिवर्सी का। और उसके अगले पैनल में हम देखते हैं रॉक्स को जो कि एक डिफरेंट क्रीचर में इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी बीवी और बच्चे भी हम देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं। और अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो हमें बहुत ही जल्दी एक बड़ी फाइट देखने मिलने वाली है। और मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 चैप्टर के अंदर ही रॉक्स हारेगा।